जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। आज से हम लोग मुग़ल काल को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। और हमारा आपसे ये दावा है कि मुग़ल काल में जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, एक भी क्वेश्चन हमारे पढ़ाए गए वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे। तो मुग़ल काल में सबसे पहले हम लोग बाबर को पढ़ेंगे, क्योंकि बाबर ही इस मुग़ल काल के संस्थापक थे, ठीक है। तो बाबर से शुरू करते हैं। बाबर को मुग़ल काल का संस्थापक कहा जाता है और बाबर के पिता जो है वो तैमूर वंशज थे और बाबर की माता मंगोल वंशज थी। तो कहा जाता है कि बाबर के मतलब रगों में दो वंशजों का खून बहता था, एक कौन से, एक तैमूर वंश, दूसरा मंगोल वंशज। और बाबर का पैतृक राज्य तो वो फरगना था, जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान में। और बाबर का वास्तविक नाम जहरुद्दीन मोहम्मद था, जिसके जहरुद्दीन मोहम्मद था। इसका मेन अर्थ होता है बाघ, इसलिए बाबर को बाद में मतलब जहरुद्दीन मोहम्मद से बाबर कहा जाने लगा धीरे धीरे। बाबर ने एक नवीन वंश की नींव रखी, जिसका नाम था चगताई वंश। इसी को आगे चलकर मुगल वंश के नाम से जाना गया। चगताई वंश जो है चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर रखा गया था, चगताई वंश का नाम। बाबर ने अपनी उपाधि बादशाह धारण की थी 1507 ईस्वी में। इससे पूर्व बाबर मिर्जा की उपाधि धारण करता था, जो कि उसकी पैतृक उपाधि थी। बाबर ने अपनी पैतृक उपाधि को त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर के सैन्य अभियान। बाबर का पहला आक्रमण जो था वो यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध था। इसमें बाबर ने बाजौर पर अधिकार कर लिया। अकॉर्डिंग टू बाबरनामा, जो कि बाबर की पुस्तक या फिर कह सकते हैं बाबर की आत्मकथा थी, इसमें बाबर ने उल्लेख किया है कि इसने बाजौर पर अधिकार करने के लिए तोपों एवं बारूदों का प्रयोग किया था। ठीक है। फिर 1519 ईस्वी में बाबर ने खैबर दर्रे को पार करके भारत में प्रवेश किया। इसी समय दौलत खां जो कि दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी की ओर से पंजाब का सेना नायक नियुक्त किया गया था। इसने इब्राहिम लोधी के विरुद्ध सैन्य अभियान का न्योता लेकर अपने पुत्र दिलावर खान को बाबर के पास भेजा। इसी समय राणा सांगा ने भी दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए इब्राहिम लोधी के विरुद्ध राणा सांगा ने भी बाबर को आमंत्रित किया, ठीक है। तो इसी क्रम में बाबर जब भारत में आक्रमण के समय आया तो इसने सर्वप्रथम पानीपत का युद्ध किया सन 1526 ईस्वी में। बाबर ने प्रथम युद्ध 1556 ईस्वी में पानीपत का युद्ध किया। इसमें उसने इब्राहिम लोधी को हराया और काबुल पर इब्राहिम लोधी को भीषण युद्ध में हुआ और इब्राहिम लोधी की हार हुई। फिर जब बाबर काबुल लौटकर वापस गया तो वो इस जीत से इतना खुश था कि उसने सभी व्यक्तियों को, जितने भी काबुल में व्यक्ति थे, सबको एक एक चांदी का सिक्का दिया, जिससे वो उसकी उदारता को देखते हुए कलंदर की उपाधि बाबर को मिली। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि बाबर को कलंदर की उपाधि कहाँ से मिली। तो जब ये यहाँ से लौट के गया था वापस, तो उसकी उदारता के कारण बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई। फिर दूसरा द्वितीय युद्ध था खानवा का युद्ध। यह 1527 ईस्वी में राणा सांगा की विरुद्ध हुई थी। इसमें राणा सांगा की हार हुई थी। कहा जाता है कि राणा सांगा ने बाबर को इसलिए आमंत्रित किया था कि इब्राहिम लोधी को हराकर अन्य विदेशी आक्रमणकारियों के भांति बाबर भी अपने मुगल वापस लौट जाएगा। मगर बाबर वापस न जाकर यहीं पर ठहर कर साम्राज्य अपना स्थापित करने की महत्वाकांक्षा जाहिर की। इसलिए राणा सांगा द्वारा खानवा का युद्ध लड़ा गया बाबर से और 1527 ईस्वी में बाबर की हार हुई। बाबरनामा में खानवा के युद्ध का विस्तृत वर्णन दिया गया है और बाबर ने इसी युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी और जिहाद का नारा भी इसी युद्ध में दिया था। और इस युद्ध के पश्चात बाबर ने शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। बढ़ते हैं आगे। तृतीय युद्ध बाबर ने जो लड़ा महत्वपूर्ण वो था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा और इसमें मेदिनी राय की हार हुई। ये भी 1528 ईस्वी में लड़ा गया। इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने का चांस नहीं रहता, बस ये पता होना चाहिए कि चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया। चौथा युद्ध जो महत्वपूर्ण युद्ध है वह है घाघरा का युद्ध। यह 1529 ईस्वी में महमूद लोधी के नेतृत्व में बंगाल एवं बिहार की संयुक्त अफगान सेना के विरुद्ध बाबर ने लड़ा। इसमें भी बाबर की जीत हुई।
बाबर ने 4 साल शासन करने के बाद, दिल्ली में शासन करने के बाद बाबर की 1530 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तो बाबर को आराम बाग में रखा गया, पर बाबर की अंतिम इच्छा के अनुसार बाबर को काबुल में दफनाया गया और वहीं पर बाबर का मकबरा बनाया गया। अब बाबर का जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही प्रभावशाली था, इसलिए बाबर का मूल्यांकन कर लेते हैं। बाबर ने अपने युद्धों में तुलगमा पद्धति का यूज किया था। बाबर ने पानीपत के युद्ध में भी तुलगमा पद्धति का यूज किया था। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि बाबर ने पानीपत में किस पद्धति का यूज किया था, तो तुलगमा पद्धति। बाबर ने गजे बाबरी, जो कि सड़कों की माप हेतु यूज होता था, उसका निर्माण किया था। और बाबर को सबसे लोकप्रिय जो खेल था वो था इश्कबाजी। इश्कबाजी को कबूतरबाजी भी कहते हैं। बाबर ने नूरे अफगान नामक एक जो है वो स्थापत्य बनवाया, जिसको आराम बाग भी कहा गया। ठीक है, यह ज्यामिति विधि द्वारा बनाया गया था आराम बाग। और बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का भी जारी किया था। ये क्वेश्चन आता है पेपरों में बहुत बार कि बाबर ने जो चांदी का सिक्का जारी किया था उसका नाम क्या था, तो क्या था, शाहरुख। ठीक है, फिर बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी। बाबरनामा को फिर आगे चलकर पायंदा खां एवं अब्दुल रहीम ने फारसी भाषा में उसका अनुवाद किया और श्रीमती बेबरीज ने इंग्लिश लैंग्वेज में उसका अनुवाद किया। ठीक है, बाबर के आत्मकथा बाबरनामा जो कि तुर्की भाषा में लिखी है, इसमें 5 मुस्लिम राज्यों और 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना। बाबर ने जो 5 मुस्लिम राज्यों का उल्लेख किया है उसमें से पहला है बहमनी, दूसरा है बंगाल, तीसरा है दिल्ली, चौथा है मुग़ल, 5वां है गुजरात। ठीक है, और 2 जो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया वो विजयनगर और मेवाड़। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव को एक बहादुर बताया है। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में ही ये बताया है कि भारतीय मरना, ये कोड किया है कि भारतीय मरना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं जानते। अभी हम लोगों ने बाबर को पढ़ा, बाबर की थ्योरी को। अब बाबर से रिलेटेड कौन कौन से MCQs बन सकते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो कि कहीं ना कहीं एग्जामों में आ चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान कौन थे। तो यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि आलम खान जो थे वो इब्राहिम लोधी के चाचा थे। ठीक है, तो आलम खान कौन थे, इब्राहिम लोधी से संबंधित थे और वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा। और देख लेते हैं पर दूसरा ऑप्शन, इब्राहिम लोधी से संबंधित थे जिनसे दुर्व्यवहार किया गया था तथा उसे देश से निष्कासित कर दिया गया था। दिलावर खान, जिसे इब्राहिम लोधी के हाथों क्रूर व्यवहार मिला, के पिता थे। चौथा ऑप्शन है, पंजाब प्रांत के एक उत्तराधिकारी थे जो अपनी जाति के प्रति इब्राहिम लोधी के व्यवहार से अत्यधिक असंतुष्ट थे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के मुग़ल शासक वस्तुतः थे, तो कौन थे, फारसी थे, अफ़गान थे, चगताई तुर्क थे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी ऊपर हमने आप लोगों को बताया कि जो मुग़ल शासक थे वो कौन थे, चगताई तुर्क। चगताई वंश की स्थापना किसने की थी, तो बाबर ने की थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुग़ल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया। ठीक है, तो किसने अपनाया, बाबर ने ऑटोमन युद्ध पद्धति। इसका यूज कब किया था बाबर ने, तो पानीपत के युद्ध में किया था। ठीक है, जिसको तुगलाई युद्ध पद्धति भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था, बाबर राणा सांगा, हेमू और मुग़ल, या फिर हुमायूं और शेर खां, बाबर और इब्राहिम लोधी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बाबर एवं इब्राहिम लोधी।
हमने अभी आप लोगों को पढ़ाया कि बाबर ने 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे, 1526, 1527, 1528, 1529। पहला पानीपत का युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध। तो इसको हम लोग इस प्रकार याद कर सकते हैं कि एक ट्रिक है कि बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चल दिया और घर पहुंच गया। ठीक है, मतलब पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो ये क्रम है। तो ये इससे आप एक छोटी सी ट्रिक है, इससे हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, प्रथम ऑप्शन है उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता। तीसरा ऑप्शन है तुलगमा पद्धति। चौथा ऑप्शन है अफगानों की आपसी फूट। इसका राइट आंसर है उसकी सैन्य कुशलता। बाबर एक बहुत ही कुशल मतलब सेना नायक था, जो कि अपने फौजियों को या अपने सैनिक को हमेशा मोटिवेट करता रहता था और एक कुशल रणनीति कारक भी था, इसलिए उसके जीत में यह फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाबर ने इब्राहिम लोधी पर विजय का कारण था। बाबर की इब्राहिम लोधी पर विजय का क्या कारण था? बाबर की वीरता, तोपखाना, इब्राहिम की दुर्बलता या कुशल सेना नायक। तो जैसा कि अभी आपको हमने ऊपर भी बताया कि बाबर एक कुशल सेना नायक था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो किसको हराया था? इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। ठीक है, 1527 में खानवा की लड़ाई हुई थी। बाकी ये दोनों कुछ नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही से सुमेलित नहीं है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, ये बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध 1527, ये भी सही है। घाघरा का युद्ध 1529, ये भी सही है। चंदेरी का युद्ध 1530, ये नहीं, ये गलत है। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो किसमें की थी? खानवा के युद्ध में। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के भारत आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। दूसरा ऑप्शन है, इस क्षेत्र में स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत हुई। तीसरा ऑप्शन है, इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश का स्थापना हुई। ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका आंसर होगा केवल 3, क्योंकि उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत बाबर से पहले से भी होती आई है। ठीक है, ये इसका प्रथम प्रमाण जो है बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य युद्ध हुआ था 14वीं शताब्दी में। तो वहाँ पर प्रथम बार बारूद का उपयोग हुआ था। ठीक है, सेकंड है, इस क्षेत्र में स्थापत्य कला में मेहराब एवं गुंबद बनाने की शुरुआत हुई। तो मेहराब एवं गुंबद जो है सल्तनत काल में लोधी वंश से शुरू हो गया था, मेहराब और गुंबद का बनना। और थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर होगा केवल 3, बी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? राणा सांगा। किससे पराजित हुआ? तो बाबर से। ये याद रखना कि बाबर ने खानवा के युद्ध में ही किसकी उपाधि धारण की थी? तो गाजी की। ठीक है, खानवा के युद्ध में ही बाबर ने जो है
वो प्रतिबंध लगा दिया था किस पे, शराब पर। ठीक है, तो ये अभी हमने ऊपर आप लोगों को बता दिया है। खानवा के युद्ध में ही बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुग़ल शासक बनने पर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा, तो बाबर। ठीक है, मतलब कि यहाँ ये ओवरऑल पूछा जा रहा है कि बाबर का वास्तविक नाम क्या है, तो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद का अर्थ क्या होता है, बाघ। अभी हमने आपको ऊपर बताया है कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद का अर्थ होता है, मतलब ज़हीरुद्दीन का अर्थ होता है बाघ। तो इसी बाघ से आगे चलकर बाबर, धीरे धीरे बाबर नाम हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी, तो किसमें धारण की थी बादशाह की पदवी, फरगना में, काबुल में, दिल्ली में या समरकंद में। तो इसका आंसर होगा काबुल में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाबर के साम्राज्य में निम्नलिखित में से थे, मतलब बाबर के साम्राज्य में कौन कौन सा क्षेत्र था, काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। ऑप्शन है केवल एक और दो, बी ऑप्शन है 2 और 3, सी ऑप्शन है 1, 2 और 3, डी ऑप्शन है 2, 3 और 4। तो इसका आंसर क्या होगा, 1, 2 और 3, क्योंकि आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र बाबर ने कभी, मतलब बाबर नहीं कब्जा कर पाया, वहाँ यहाँ पे स्वतंत्र राजपूतों का अधिकार रहा था बाबर के टाइम पे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प की सफलता की शिक्षा मिलती है, तो कौन है वो, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। देखिए क्वेश्चन अभी हमने आप लोगों को ऊपर पढ़ाया था, तो क्वेश्चन सब यहीं से बनते हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन जो हमने अभी पढ़ाया आपको उससे बाहर नहीं है। तो बाबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है, तो बाबर ने अपने बाबरनामा में 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है। पहला है विजयनगर, दूसरा है मेवाड़। ठीक है, तो इसमें आप आंसर क्या हो जाएगा, मेवाड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कूट दिया हुआ है, पहला है कथन और उसके बाद उसका कारण है, तो उस हिसाब से आप हम लोगों को बताना है आंसर। कथन है कि बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा, यह कथन बिल्कुल सही है। कारण, तुर्की मुग़ल दरबार की राजभाषा थी। ठीक है, तो ये गलत है, तुर्की मुग़ल दरबार की राजभाषा नहीं थी, राजभाषा क्या थी, फारसी थी। ठीक है, तो इसका जिस ऑप्शन में केवल एक, मतलब ए सही और आर गलत होगा, मतलब कथन सही और कारण गलत होगा, वही सही होगा ऑप्शन। इसमें है ए सही और आर गलत, तो इसका ऑप्शन सी होगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजु के बाबरी को ही बाबरनामा बोलते हैं। ओके, तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया है था, तो तुर्की में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। अब तो बाबरी मस्जिद का विवाद पूरी रूप से मतलब सुलझ गया, फिर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो किसने कराया था, तो मीर बाकी, जो कि बाबर का सेनापति था। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।